टीवी 24 नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव 2027 से पहले आरक्षण का मुद्दा तेज हो गया है। जहां एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर बयान दिया और इससे आरक्षण का फायदा उठाने वालों से इसका लाभ छोड़ने की अपील की थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस बयान पर विपक्षी दल भड़क गया। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण का मकसद सामाजिक समानता लाना था और जब तक असमानता बनी रहेगी तब तक ये जारी रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ उठाकर सामाजिक और आर्थिक तरक्की कर ली है, उन्हें उदारता दिखाते हुए खुद पीछे हट जाना चाहिए ताकि उनके समुदाय के दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सके। पहले तो इस मामले पर नगीना से लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं अब बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पलटवार किया है। मायावती का कहना है कि ये इनकी ऐसी जातिवादी सोच है जिससे संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति तो हो सकती है, पर इससे संवैधानिक उद्देश्यों की अवहेलना होती है। उन्होंने संघ से इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करने के लिए कहा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 4 पॉइंट्स में लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा है कि देश में बहुजन समाज में से खासकर एससी, एसटी व ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति अर्थात हमेशा से इनके आत्मसम्मान की जिंदगी से जुड़ा अति महत्वपूर्ण व अत्यंत संवेदनशील मामला है और जाति के आधार पर सदियों से यहाँ तोड़े सताए और पछाड़े गए एससी व एसटी समाज के लिए तो ये अत्यंत जरूरी मामला भी विशेषकर तब बन जाता है जब जातिवादी द्वेष, शोषण, प्रताड़ना, अन्याय, अत्याचार कम होने का नाम न ले। मायावती ने पोस्ट में आगे लिखा है कि इसलिए इसमें क्रीमी लेयर की बात करना अनुचित ही नहीं बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी संविधान के पवित्र उद्देश्यों के भी विरुद्ध है। हालांकि किसी को भी इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए बल्कि सभी को देश व जनहित के मद्देनजर अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ इस पर अमल भी जरूर करना चाहिए। इसी पोस्ट में बीएसपी सुप्रीमो ने मोहन भागवत पर पलटवार करते हुए लिखा, आरएसएस प्रमुख का अभी हाल ही में फिर से ये कहना आरक्षण का जानबूझकर राजनीतिकरण किया गया है, इससे समाज में कड़वाहट भरी है और आरक्षण के लाभार्थियों को स्वेच्छा से इसका लाभ छोड़ देना चाहिए। वास्तव में ये इसकी ऐसी जातिवादी सोच है जिससे संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति तो हो सकती है पर इससे संवैधानिक उद्देश्यों की अवहेलना होती है। मायावती ने कहा कि आरक्षण मूलतः सदियों से जातिवादी व्यवस्था की शिकार करोड़ों शोषित, पीड़ित, उपेक्षित व तिरस्कृत लोगों को मानवीय आधार पर समता व समानता का संवैधानिक व कानूनी अधिकार देना है। इसे आर्थिक उन्नति से कतई भी नहीं आंका जा सकता क्योंकि जातिवाद का दंश जीवन के हर पहलू में उन्हें डसता ही रहता है और जो क्रम अभी भी हर स्तर पर लगातार जारी है ये आरएसएस से ज्यादा भला कौन जान सकता है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में अभी तक रही सभी सरकारें भी इस कड़वी जमीनी वास्तविकता को भली भांति जानती हैं और समझती भी हैं और इसलिए अगर वर्तमान सरकार अपने वाजिब तर्कों के आधार पर इसकी प्रभावी व समुचित पैरवी करके एससी व एसटी समाज को क्रीमी लेयर से दूर रखने हेतु अपना पक्ष अदालत से मनवा लेती हैं तो ये पूर्णतः उचित व संवैधानिक होगा। वैसे अक्सर यही देखा गया है कि सरकारों के लचर रवैये व अच्छी कानूनी पैरवी के अभाव में ही अदालतें सामाजिक परिवर्तन आदि के मामलों में सही से न्याय नहीं कर पाती हैं। इस बारे में आरएसएस से भी यही कहना है कि वो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी एवं कल्याणकारी संविधान को पूरा आदर सम्मान देते हुए आरक्षण को लेकर राजनीति करना छोड़ दें और साथ ही आरक्षण में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की वकालत बंद करके देश में समता मूलक समाज व्यवस्था की स्थापना के संवैधानिक दायित्व उद्देश्यों की पूर्ति में पूरी तरह से सहयोग करें तो ये बेहतर होगा। यही वक्त की जरूरत व समय की मांग भी है। वहीं अब आपको याद दिला दे कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा था। चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले पर कहा था कि अगर सरकार सत्ता में बैठे लोग वास्तव में सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सबसे पहले ये बताएं कि देश में जातिगत जनगणना और आखिर
कब कराई जाएगी। इस बीच चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े एक पुराने विवाद को भी दोहराया था। उन्होंने सवाल उठाया कि साल 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धुलवाने की बात क्यों सामने आई थी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ था तो आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या पहले मुख्यमंत्री उस पद के योग्य नहीं थे। चंद्रशेखर ने कहा कि ये सवाल आज भी जनता के बीच मौजूद है और इसके जवाब मिलने चाहिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लंबे समय से यह आरोप लगाते रहे हैं कि मार्च 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सत्ता बदली और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तब उनसे पहले मुख्यमंत्री आवास यानी 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी बंगले को गंगाजल से धुलवाया गया था। फिलहाल अब भागवत के इस बयान के बाद से चंद्रशेखर ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने पलटवार किया है। हालांकि इस मामले पर बीजेपी या आरएसएस की तरफ से कोई पलटवार नहीं किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।